Good afternoon, everyone. I'm Snehilata Yadav. Good Today, our afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. good afternoon. Today's topic of interactive session is the power of positive thinking. Uh, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं. ये थॉट्स नेगेटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं. ये हम कैसे जानेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है? किस तरह से ये हमारी होल लाइफ को इम्पैक्ट करती है? हम कैसे पता करेंगे कि ये नेगेटिव थॉट आ रहा है या पॉजिटिव थॉट आ रहा है, या पॉजिटिव थिंकिंग को हम कैसे एनहांस करेंगे अपनी लाइफ में? क्या इससे हमारी स्टडीज अफेक्ट होती हैं? क्या इससे हमारा करियर अफेक्ट होता है? हमारे रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर पूजा खंडेलवाल मैडम प्रेजेंट हैं. आई वेलकम यू, पूजा मैम. पूजा मैम ने जबलपुर से अपना एजुकेशन कंप्लीट और उसके बाद उन्होंने नेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की. और मैम एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है. और मैम को 14 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है. सो दिस वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि आप उनके साथ आज इंटरेक्ट करेंगे. एंड दिस सेशन वुड बी टोटली इंटरेक्टिव सेशन. सो आप अपना हैंड रेज करेंगे और इसके बाद में ही जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप मैम से पूछ सकते हैं और हम एक बहुत अच्छे इंटरेक्टिव सेशन का लाभ ले सकते हैं. So without ado, I hand over session to Pooja ma'am. Over to you, Pooja ma'am. Hello everyone. Thank you, Snehilata. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. um, आज आज का ये लेक्चर बहुत ही खास है. इसे मैं खास इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर. आज कोई भी टेक्निकल टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ उन विचारों पे कर रहे हैं जो हमें हर रोज आते हैं. इनफैक्ट आप सभी को आते हैं. सो इन थॉट्स को लेकर के हमारे मन में कई बार बहुत सारे सवाल होते हैं और हम ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर जो कंटिन्यूसली थॉट्स हमारे ब्रेन में चल रहे हैं वो हमें कितना इफेक्ट करते हैं, है ना. तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या हमें सिर्फ हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए या फिर आप लोगों को जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तब आप लोग क्या करते हैं? मैम, जब भी मुझे नेगेटिव थॉट आता है तो मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करती हूँ. अच्छा सोचती हूँ कि लाइक मेरे एनवायरनमेंट में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सो इससे मैं शांत हो जाती हूँ. ओके, गुड. और कोई? हम जब भी मुझे निगेटिव थॉट्स आते हैं तो मुझे जो अच्छा लगता है, जिससे मेरा मन शांत रहे, मुझे अच्छा लगे, तो हमें वो करना चाहिए. तो मैं वो ज़्यादा करती हूँ. ओके. और आप लोग क्या सोचते हैं निगेटिव थॉट्स के हमें क्या लॉस होते हैं या क्यों आते हैं हमें निगेटिव थॉट्स? अगर पॉजिटिव थॉट्स के इतने बेनिफिट है जो हम सब जानते हैं तो क्यों हमें निगेटिव थॉट्स आते हैं ज्यादातर? अगर हम अपनी रोज की अपनी रियल लाइफ में हम चले जाएं, जब तक हम पॉजिटिव थॉट्स और ये सब बातें करते हैं हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, और कुछ देर के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स भी आने लगते हैं. पर कुछ समय बाद फिर ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. आप लोगों के हिसाब से क्या नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए? मैम, नेगेटिव थॉट्स हम अगर ट्राई करें भी तब भी वो आते ही हैं. तो मैम, कभी कभी ये चीज़ अच्छी होती है ताकि हम इससे सीखें कि हम कैसे इसको हटा सकते हैं. हाँ, हर एक चीज का बेनिफिट भी है और लॉस भी है ना. बट ये डिपेंड करता है कि हमें वो चीज किस लेवल तक आ रही है. जैसे नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो वो किस लेवल तक आ रहे हैं, है ना, ये ज्यादा जरूरी है.
ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कि थॉट्स दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो विचार जो है उनकी कोई सीमा नहीं है ना, हम सोचते जाते हैं। अभी भी जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे और बहुत से क्वेश्चन भी आएंगे जब मैं आगे बातें करूंगी। मेरे हिसाब से बेस्ट होगा कि अगर आप लोग आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे नोट करते जाएं, ताकि एंड में हम उन क्वेश्चंस को ले सकें और आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो मैं उन्हें भी सॉल्व कर सकूं। अच्छे थॉट्स को के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, ये हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सी वीडियोस देखे होंगी जिसमें आपने ये सुना होगा कि पॉजिटिव थॉट्स हमें क्यों ज़रूरी हैं, है ना। तो आज मैं आपको ये नहीं बताने जा रही कि वो क्यों ज़रूरी है हमें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्यों हमें पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। पर मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम अपने निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके पॉजिटिव थॉट्स को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमें निगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, क्या रीज़न है जो हमें निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं कंपैरेटिवली पॉजिटिव थॉट्स। अगर आप कंपैरिजन करें तो कई बार ऐसा नोटिस करेंगे कि आपको किसी भी प्रॉब्लम्स में आने पर या कोई सिचुएशन कुछ भी आती है जो नॉर्मल से थोड़ी अलग है, तो हमें क्या होता है, नॉर्मली निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। बट हमें ऐसा क्या करें कि निगेटिव थॉट्स को हम अच्छे से कंट्रोल कर सके, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि क्यों आ रहे हैं निगेटिव थॉट्स। बहुत से लोगों के माइंड में अक्सर सिर्फ निगेटिव थॉट्स आते हैं, या ऐसा कहें कि वह सारे टाइम निगेटिव ही सोचते रहते हैं। उसका मेन कारण होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बहुत से लोगों ने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर दिया होता है कि उन्हें ज्यादातर निगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। जैसे ये सब ऐसा है कि हम जब स्कूटर चलाना सीखा था हमने, तब क्या होता था हमारे साथ, हम स्कूटर चलाने में थोड़े कॉन्शियस होते थे और कब ब्रेक लगाना है और कब रेस देना है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम बहुत कॉन्शियस रहते थे, हमें ध्यान रखना पड़ता था। पर अब जब इतने सालों से आप लोग चला रहे हैं तब क्या होता है, आप बहुत इजीली चलाते हैं, आपको ध्यान नहीं देना पड़ता कब आपने रेस दे दी, कब ब्रेक लगा दिया, कुछ सामने आया तो हमें कुछ भी नहीं ध्यान देना पड़ता। ठीक ऐसा ही हमारा विचारों के साथ होता है या थॉट्स के साथ होता है कि जब हम कंटिन्यू लंबे समय तक ये निगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारा ब्रेन अपने अंदर एक प्रोसेसिंग कर लेता है जिसमें वो निगेटिव ही ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का बहुत बड़ा काम होता है। बहुत से लोग अपने ही डर को अपना एडवाइजर बना लेते हैं, वो अपने डर से ही आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है निगेटिव थॉट्स के आने का। और ज्यादातर ऐसे लोग अपने मन से ज्यादा सोचते हैं। अगर उस टाइम पे आप अपने दिमाग का यूज करना शुरू कर दें कि जो आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसका रीजन क्या है, तो आप बहुत जल्दी वो थॉट्स आपके पॉजिटिव थॉट्स में चेंज हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ स्टीम ही निगेटिव होती है। सेल्फ स्टीम क्या है, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो मैं हूँ, बेसिकली मेरे अंदर जो मैं रहती हूँ वो हमारा सेल्फ स्टीम है। ओके, अब सेल्फ स्टीम पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हमारी सेल्फ स्टीम निगेटिव है, अब सेल्फ स्टीम बनती भी कैसी है, जब हम बचपन से अपने बारे में दूसरों से जो सुनते आ रहे होते हैं। हमेशा सब कोई कहते हैं ना हमारे बारे में कि आप ऐसे हैं, आप ये काम अच्छा करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। तो ऐसे किसी कंडीशन में हम अपने लिए एक अपनी सोच बनाते हैं, ये चीज ही सेल्फ स्टीम है। सो सेल्फ स्टीम अगर निगेटिव होती है तो ऐसे पर्सन्स को ज्यादातर निगेटिव थॉट्स आते हैं और वो जानता भी नहीं कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमें हमारी सेल्फ स्टीम निगेटिव है तो हम उसे कभी पॉजिटिव नहीं कर सकते, वो भी पॉजिटिव की जा सकती है। स्पेशली मैं आज का समय देखूं,
जब से कोविड आया है, लास्ट मार्च से जब से कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ है, कोविड ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है ना। इवन स्टूडेंट्स की, कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बोलूं तो बहुत ज्यादा ही चेंज हो गई है। अब इस चेंज होती, सडनली चेंज हुई लाइफ, मतलब ऐसा नहीं था कि ये लाइफ हमारी कैजुअली चेंज हो रही हो, धीरे धीरे हमारी हर चीज आदत में आती जा रही हो, बट ये सब चीजें एकदम से हुई। और सेकेंड वेव में तो बहुत ही ज्यादा, है ना, कंटिन्यूसली हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट हो गया वो बहुत ही निगेटिव हो गया। धीमे धीमे करके हमें बहुत निगेटिव थॉट्स आने लग गए। एक ये बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का निगेटिव सोचने का। और इस टाइम पे बहुत से लोगों ने अपने बहुत डियर नियर को भी खोया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र का ही डेटा अगर मैं देखूं तो 108 बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, जिसमें से कुछ के मम्मा और कुछ ने अपनी मम्मा या पापा को और कुछ ने तो दोनों को ही। मतलब ये सिचुएशन लोगों के लिए फेस करना बहुत ही मुश्किल है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब हमने साइकिल सीखी थी बचपन में चलानी, तब क्या होता था, तब हम गिरते थे, है ना, और कई बार चोट भी लगती थी। तो गिरने के बाद हम खुद उठते थे या समटाइम्स कोई हमें सपोर्ट देता था और हम उठकर खड़े हो जाते थे और आगे चल देते थे। बट आज हम ठीक इसी तरह लाइफ की साइकिल चला रहे हैं, और ये टाइम वैसा ही है कि एक गड्ढा आया और हम गिर गए, तो क्या करना चाहिए हमें? क्या उसी जगह बैठ जाना चाहिए या फिर वहां से उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, है ना? यही बेस्ट है ना कि हम वहां से उठे और आगे चलें। आज वही समय आ गया है। चारों ओर हम निगेटिविटी सुन रहे हैं, पर हमें आज उठना है और आगे बढ़ना है। हम हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा ही करते हैं ना, तो फिर से एक समय आया है ऐसे ही करने का। एक्सपीरियंसेस, हमारे कई बार पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो, उसके कारण भी हमें बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज कि पास्ट एक्सपीरियंस से ही हम अपनी लाइफ में सब कुछ सीखते हैं। बट जब पास्ट एक्सपीरियंस ही बुरे हों, उसमें ही कुछ ऐसा हो गया हो जो हमने कभी सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा हुआ हो जो हमें आगे हमेशा डराता हो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एग्जाम आप फेस करने गए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि आप सब कुछ अच्छे से तैयार करके गए, बट जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया तो सब कुछ ऐसा लगा कि दिमाग से चला गया, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। देन आपने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे करके बहुत कुछ लिख लिया, बट उससे क्या हुआ, सब कुछ भूल जाने के कारण आपका पेपर उतना नहीं अच्छा गया होगा जितना आप चाह रहे होंगे। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो पेपर आएगा फिर मन में वही डर आएगा कि मैं लास्ट टाइम भूल गया था। हमें हमारा पास्ट एक्सपीरियंस याद आ जाएगा कि पहले मैं भूल गया था, कहीं इस पेपर में भी तो ऐसा नहीं होगा। और ये डर ही हमें निगेटिव थॉट्स को लाना शुरू कर देगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, कहीं मैं फिर तो नहीं भूल जाऊंगा, मैं फिर तो नहीं भूल जाऊंगा। और उसका जो इफेक्ट आप पर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये कुछ मेन बेसिक रीजन ये है जो मोस्टली लोगों के साथ होते हैं। मैंने निगेटिव थॉट्स आने के जो रीजन होते हैं मेन, वो बताए मैंने। बट अगर ये सब कारण है जो निगेटिव थॉट्स लाते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, सवाल ये उठता है। क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स के बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं कि क्यों पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए, हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है पॉजिटिव रहना। तो किस तरह हम रह सकते हैं, ये इसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आप लोग ये समझ जाए कि जो थॉट्स होते हैं उनकी एक चेन होती है ना। हमेशा हमें जो भी थॉट्स आ रहे होते हैं वो चेन होती है उनकी। पहले एक थॉट्स आता है, उससे रिलेटेड दूसरा आता है, उससे रिलेटेड तीसरा आता है, इसकी पूरी चेन चल रही होती है। तो इस चेन को, अगर ये हमें थॉट्स नेगेटिव आने शुरू हुए हैं तो ये चेन आगे नेगेटिव थॉट्स की ही बढ़ेगी। तो जब ये स्टार्ट हो रही है उसी समय ही हमें ब्रेक कर देना है इस चेन को, और इसे आगे नहीं बढ़ने देना, और इसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स लाने शुरू करनी है।
ये सबसे बेस्ट तरीका होता है हमें अपने निगेटिव थॉट्स को रोकने का। और अगर हमें सपोज बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप एक पेन और पेपर लीजिए और आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसे लिखना शुरू कीजिए। बिकॉज कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करते हैं या उसके बारे में जब जानते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप में बहुत कुछ है जो आने वाली प्रॉब्लम्स को, या जो प्रॉब्लम्स आप सोच रहे हैं उन्हें आप फेस कर सकते हैं किस तरह से। या अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अब आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा जब आप नोट करना शुरू करेंगे। तो ये चीजें आपको निगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में बदलने में बहुत सहायता करती है। जब भी आपको निगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपने दिमाग से सोचना शुरू करिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम अपने डर को अपना एडवाइजर बना लेते हैं। उस समय हम ज्यादातर अपने दिल से सोच रहे होते हैं। अगर हम उसी जगह अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे या अपने माइंड से सोचेंगे, तो उस समय हमारे निगेटिव थॉट्स को हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोनों को आज सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मेरे ख्याल से यंगस्टर सबसे ज्यादा अपने मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनके पास हमेशा उनका फोन रहता है ना। तो अपने फोन पर पॉजिटिव थॉट्स लगाना शुरू करिए, हर रोज उसमें एक थॉट चेंज करिए, ताकि जब भी आपका मोबाइल आप देखें तो आप कुछ पॉजिटिव पढ़ें, कुछ पॉजिटिव सोच सकें। एंड अपने रूम में पॉजिटिव थॉट का कोई ना कोई पोस्टर लगाइए, और एक ही पोस्टर को बहुत लंबे समय तक नहीं लगाइए, उसे चेंज करते रहिए। या फिर अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं या कोई भी एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लीजिए, उसको अपने रूम में लगाइए, डेली उसमें एक पॉजिटिव थॉट लिखिए जो आपको ऑलवेज मोटिवेट करे। और सुबह उठते ही सबसे पहले उस थॉट को रीड करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहले सुबह हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारे दिन को फ्रेश करने के लिए या हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा असर डालता है। मेडिटेशन, अभी जैसे किसी ने पहले भी कहा था कि मुझे जब बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। इट्स टू गुड। मेडिटेशन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है, हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए। इनफैक्ट हम जब निगेटिव थॉट्स जब हमें ज्यादा आ रहे हो तब मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है। कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होती हैं जिससे हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम वो करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होती है इमीडिएटली हमारे निगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए। अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं निगेटिव थॉट्स आने का रीजन है कोविड के कारण। हमारे आसपास का जो पूरा माहौल बन गया है उसमें हमें सिर्फ निगेटिव थॉट्सों से भर दिया है। मतलब आज हमें ये ही लगता है, अक्सर ये थॉट्स आ रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पॉजिटिव हो जाए या हमारी फैमिली पॉजिटिव हो जाए तो हम क्या करेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है न्यूज चैनल और सोशल मीडिया। हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर इस तरह की वीडियोस देखते हैं कि उन्हें देखकर भी शायद कोई इंसान डर जाए। न्यूज अगर हम चलाते हैं तो उन्होंने न्यूज चैनल वाले काफी ज्यादा उन वीडियोस को बार बार दिखा रहे होते हैं जिसमें किसी को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो कोशिश करें कि ऐसे चैनल्स कम से कम चलाएं। हाँ, न्यूज देखना चाहते हैं तो जो आपको इंफॉर्मेशन दे, कि जो आपके नॉलेज को बढ़ाए कि अगर आप पॉजिटिव हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, या अक्सर एक एक्सपर्ट पैनल बैठा हुआ होता है जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो ऐसा कुछ देखें। और कोशिश करें कि कोई भी जो ऐसी वीडियोस हैं जिसमें किसी को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है या लोग परेशान हो रहे हैं, इस तरह की वीडियो ना आप देखें और ना ही किसी को सेंड करें, क्योंकि ये सिर्फ लोगों के अंदर निगेटिव थॉट्स को भर रही है। और ये ही आज सबसे बड़ा रीजन है लोगों के मन में इतना ज्यादा डर के बैठने जाने का। तो एंड द लास्ट मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि हर थॉट से, जैसे अभी किसी ने कहा भी था कि हर निगेटिव थॉट्स बुरा नहीं होता, सो आई एम ऑल्सो एग्री कि हर निगेटिव थॉट्स बुरा नहीं होता, बस डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से ले रहे हैं। अगर एक निगेटिव थॉट आता है और आप उससे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उसे फेस करने में की हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे हैं,
तो ऐसे थॉट्स अच्छे नहीं है। बट अगर एक निगेटिव थॉट आपके अंदर हिम्मत भर देता है किसी भी सिचुएशन को फेस करने की, तो वो अच्छा है। जैसे एग्जाम से 1 महीने पहले अक्सर ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार पढ़ाई नहीं की ना तो कुछ नहीं बनने वाला है ना। और इस एक थॉट के साथ हम बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाते हैं। तो ऐसा कोई थॉट्स हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आगे हमें अपने आप के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए खड़ा कर रहा है, हमें ताकत दे रहा है अंदर से। सो हर थॉट्स बुरा नहीं होता, बस डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे ले रहे हैं, वो थॉट्स चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। एंड बिकॉज कि आज का सेशन हमने इंटरेक्टिव रखा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, देन आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, बिकॉज कि यहाँ कुछ भी सही गलत नहीं है, ठीक है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। आप जो पूछ रहे हैं वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हो सकती है वो 10 लोगों की और हो, क्योंकि विचारों से संबंधित या थॉट्स की बात करें तो हर किसी को आ रहे हैं, हर किसी को निगेटिव आ रहे हैं, हर किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इन क्वेश्चंस को करिए, ताकि आपके द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन दूसरों की भी बहुत हेल्प कर सकता है, और आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने में मदद करूंगी मैं, वो तो है ही, साथ में और 2 लोगों की भी हेल्प हो सकती है। सो आप लोग जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं वो जरूर सुनना चाहूंगी। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ, जैसे मैम हम ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें? मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा होता है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, एंड जिससे पहले वो खराब हो चीज़, हम ही उसे खराब कर देते हैं उसे ठीक करने के चक्कर में। तो मैम उसको कैसे कंट्रोल करें? ओवर थिंकिंग, हाँ, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओवर थिंकिंग ज्यादातर लोगों के लिए सही नहीं होती। मैंने आपको एक टेक्निक्स बताई अभी भी कि जब भी आपको बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा, ओवर थिंकिंग की एक खास बात होती है कि जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें निगेटिव ही ज्यादा सोच रहे होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे आप क्या हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हैं, उस चीजों को नोट करना शुरू कीजिए। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के आप जो निगेटिव सोच रहे हैं उसका क्या पॉजिटिव वे है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव भी जरूर होगा, उसे नोट करना शुरू करिए। तो बहुत जल्द ही ये ओवर थिंकिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज कि अब आप उस प्रॉब्लम को निगेटिव वे से ना देख के पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। ये ऐसे समझिए, या फिर इसको कि जैसे हमने एग्जाम की बात करी कि एग्जाम्स के समय हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, है ना। तो अगर हम अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल अच्छा बना लेते हैं, तो जो हम सिर्फ सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से पढ़े, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, अब हमें क्या करना है उसका रास्ता दिखने लगा। ठीक है, जब हमें अपना वे क्लियर हो जाता है तो हमारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। Yes, ma'am. मैम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था मेरे पास, मैसेज में आया था कि जब भी वो प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि टीचर क्या पूछ रही है, क्या आंसर करना है, और बाद में रियलाइज होता है कि ये आंसर तो उन्हें आता था। हाँ, देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें जो करना है, सबसे पहली चीज हमने ये सोची हुई होती है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो सबसे अच्छा होना चाहिए, मतलब उसके बाद आने वाले रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है, हमारा प्रेजेंटेशन करते वक्त सब कुछ ऐसा लगना कि ब्लैंक हो गया है, या अब हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि हम उसके बाद के रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। सेकंड रीजन होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो भी करें वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह हम अगर ये सोचते हैं कि हमारी जितनी कैपेसिटी है उसमें हम बेस्ट हैं, हम अपने आप में बेस्ट हैं, हम टीचर की नजर में बेस्ट या जो सुन रहे हैं उनकी नजर में बेस्ट बनने की जगह, तो अगर आप कुछ ऐसा करके अपने आप को, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, प्लस आप कुछ ब्रीथिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं ऐसे समय के लिए जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं।
समटाइम्स इसका रीजन हाइपर स्ट्रेस में भी आ जाना होता है, बिकॉज क्या बहुत स्ट्रेस में आ गए और इसलिए आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। और जब स्ट्रेस लेवल डाउन होता है तब हमें समझ आता है कि नहीं, मुझसे तो सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। तो उसके लिए कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है, अगर आप वो इमीडिएटली करते हैं तो आप खुद को रिलैक्स कर पाएंगे और बहुत अच्छे से सब कुछ बोल पाएंगे। मैम कुछ बच्चों के साथ में मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ कि यदि उन्हें ऑनलाइन सेशन में स्पेशली यदि उन्हें किसी क्लास में थोड़ा डांट पड़ गई या उन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं टाइमली, बहुत टाइम से बोलने के बाद, तो फिर वो बच्चे बहुत अपने आप को से श्रिंक कर लेते हैं और फिर क्लास में भी नहीं आते। उन्हें हर बार यही एक डर सताता है कि नेक्स्ट टाइम जब क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले हमसे यही पूछा जाएगा। तो इस तरह के डर को कैसे ओवरकम करेंगे बच्चे? इस तरह के डर का तो एक बहुत सीधी सी बात है, अगर आप अपने कोई भी चीज टाइम पे करेंगे, ये ज्यादातर इस तरह से वो बच्चे कर रहे होते हैं जिनकी आदत अपना एक रूटीन बनाकर उसे फॉलो ना करने की होती है। ना उन्होंने कोई रूटीन अपना बना रखा होता है, ना ही वो उसे फॉलो करने का कभी बनाते भी हैं तो वो उसे फॉलो नहीं करते। तो उनकी आदत ही नहीं होती है कि किसी भी काम को समय पर करने की। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को मैं ये एडवाइस करूंगी कि वो अपना रूटीन बनाए, भले ही वो घर पर हैं अभी, पर आपके पास अपना एक पूरा डे का रूटीन होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। क्योंकि जब आप ऐसे रूटीन को फॉलो करते हैं तभी आपकी धीमे धीमे आदत पड़ती है कि हमें टाइम पर चीजें करनी है। ठीक है, तो अगर आप टाइम पे करना शुरू कर देंगे तो अपने आप ही इस तरह का डर आपके मन से चला जाएगा। मैंने कहा आप लोगों से यहाँ पे आप बहुत सारे, हाँ स्टूडेंट्स आपकी आप और कुछ पूछना चाहते हो, आपकी भले छोटी छोटी सी कुछ इश्यूज हो, समस्याएं हो, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव है, अगर आप लोग बोलेंगे तभी आप लोगों के बहुत से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। सिर्फ बातों को सोचते रहने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना। तो चीजों को शेयर करना जरूरी है। यहाँ पे कुछ भी सही गलत नहीं है, मैंने पहले भी कहा यहाँ कुछ भी सही गलत नहीं है, ये सिर्फ हमें आने वाले थॉट्स हैं जो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, क्या किसी के साथ में कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और वो हमें सोने ही नहीं देते? यस मैम। यस मैम। मैम मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब तक कुछ सोचती नहीं हूँ मुझे नींद नहीं आती। और फिर सुबह हो जाती है सोचते सोचते। तो सोचते सोचते सो जाती हूँ। मैंने कहा ना पहले भी कि हर चीज का पॉजिटिव वे भी है और निगेटिव वे भी है। तो आपने उन विचारों को, उन थॉट्स को बहुत पॉजिटिव वे में ले रखा है कि जब मैं सोचूंगी तो मुझे नींद आ जाएगी, है ना। और डेफिनेटली आप जो सोचते होगे वो बहुत मन को शांत करने वाला होगा, क्योंकि नींद हमें तभी आती है जब हमारा दिमाग शांत होता है, जब हमारा मन शांत होता है ना। और नींद नहीं आना और बहुत सारे थॉट्स ब्रेन में चलते रहना, ये बहुत लीस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ना। कि कुछ एक बात आ गई दिमाग में और हम उससे सोचते जा रहे हैं और हमें नींद ही नहीं आ रही है। तो अब ये थॉट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो मीनिंग, जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, ठीक है, जिसका एक रीजन था और फाइनली वो था, थोड़ा सॉलिड रीजन था, है ना। और कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं कि कुछ रीजन ही नहीं होता है
और हमें रात में ही आने शुरू हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि कुछ मतलब नहीं है इन बातों का, जो हम सोचते जा रहे हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं है, जो हमें थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है बट फिर भी आए जा रहे हैं हमें थॉट्स। तो एक तो मैंने सबसे पहले बताया कि चेन होती है थॉट्स की, है ना, तो सबसे पहले उस चेन को ब्रेक करिए, क्योंकि ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये चीज पता हो। आज से पहले हो सकता है बहुत से बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होगी कि थॉट्स की एक चेन आ रही होती है, बन रही होती है। तो जब अब हमें ये पता है कि उनकी एक चेन है तो हम उसे इजिली ब्रेक भी कर सकते हैं। सेकेंडली, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ब्रीथिंग की भी होती हैं और कुछ सोने से पहले की भी होती हैं। तो अगर हम उन्हें करते हैं तो बहुत इजिली और बहुत जल्दी सो सकते हैं। पर मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे कई बार हम इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं कि हम एक स्टेज पर आ जाते हैं कि नहीं, हम ही सही हैं, सामने वाला बिल्कुल सही नहीं है, हम उसे सुनना और समझना दोनों बंद कर देते हैं। तो मैम उस चीज़ को हम कैसे ठीक करें? क्योंकि हमें पता है, मतलब एक पॉइंट पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि नहीं मेरी गलती थी, बट आजकल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। मैम हाँ, उसके लिए क्या? ओके। जब भी हमारा माइंड जो है वो, जब भी हम कुछ कुछ उल्टा कर रहे होते हैं, वो डेफिनेटली हमें एक बार बताता है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं। स्पेशली हमारी गलतियों को जरूर बताता है कि हम कहाँ गलत है, बट हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगेन मैं फिर उसी चीज पे आऊंगी कि अगर हम दो वे से सोच रहे हैं तो उन दोनों वे को अलग अलग नोट करना शुरू कर दें। ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर हम में और हमारे फ्रेंड्स में कुछ भी दो अलग सोच है तो हम नोट करना शुरू कर दें, कहाँ हमने गलती करी उसे भी नोट करें और कहाँ उससे गलती हुई उसे भी नोट करें। ठीक है, जब आप इन दोनों चीज को अलग अलग नोट करेंगे ना, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी। जब ऐसा होता है ना कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें क्लियरिटी नहीं है कि दोनों चीजें जो हैं, जो हम सोच रहे थे या जो वो कह रहा था, ये दोनों मिक्स हो गई हैं आपके ब्रेन में बहुत ही ज्यादा, एक दूसरे से समझ लीजिए जैसे धागा उलझ जाता है आपस में, ऐसे आपके विचार और उसके विचार, आप दोनों के जो थॉट्स हैं वो दोनों उलझ गए हैं आपके ब्रेन में जाकर। तो जब आप अलग अलग इन चीजों को करेंगे ना, तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगी और आप खुद से भी उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि आपसे कहाँ गलती हुई है। या जब आप अपने उस फ्रेंड से जाकर बात करेंगे तो आपका माइंड बहुत क्लियर होगा कि आपकी गलती कहाँ थी और उसकी गलती कहाँ थी, तो उस प्रॉब्लम को सुलझाना भी आसान हो जाएगा। Yes, ma'am. मैम आपने बोला कि हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से नेगेटिव नहीं आने चाहिए। सोसाइटी में कुछ ऐसा हो ही जाता है कि नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, फिर हम बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं उस चीज में, हम इस तरीके से फिर हमारी पूरी रात गुजर जाती है। हाँ, वही अभी सेम वही चीज हुई जो मैम ने कही थी कि हम सोचते रहते हैं और नींद ही नहीं आती है। तो मैंने उसके लिए बताया आपको कि कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है। देखिए, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपनी थॉट प्रोसेसिंग को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आप खुद को रिलैक्स करिए और अपना जो व्यू है उसे बहुत क्लियर रखिए अपने माइंड में। अगर सामने वाला गलत लगता है आपको तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसे क्यों सोच रहे हैं? अपने माइंड में एक क्लियरिटी रखिए कि आपकी सोच क्या है और आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी ऐसे टाइम पर आपके लिए इन थॉट्स को खत्म करने के लिए। और रिलैक्सेशन करिए डेली। अगर इस तरह से कुछ टाइम से प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन सबसे हेल्पफुल होता है मेंटली रिलैक्सेशन के लिए और अपने व्यूज को क्लियर रखने के लिए। ऐसा करने पर हम अपना एक पॉजिटिव ऑरा भी बना पाते हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं बहुत, और हमारे जो सोच है उसमें बिल्कुल क्लियरिटी है,
तो हमसे जुड़े जो लोग होते हैं या हम जिनके भी कांटेक्ट में आते हैं वो लोग भी पॉजिटिव सोचते होंगे। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनसे मिलकर ही हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, उनसे थोड़ी देर बातें करते हैं या उनके साथ रहते हैं, तो अगर हमारी आदत भी है नेगेटिव सोचने की तो भी हम अपने आप ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसका बेसिकली रीजन उनका ऑरा होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है कि उसका इफेक्ट दूसरों पे भी पड़ रहा होता है। तो आप भी कोशिश करिए कि आप अपने थॉट्स को और अपनी माइंड क्लियरिटी को इतना क्लियर रखिए अपने थॉट्स को कि दूसरों पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही जाए, क्योंकि निगेटिव बोलने वाले और सोचने वाले हमसे बहुत दूर नहीं होते, ऑलवेज हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे घर में, हमारी फैमिली में, और हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, जहाँ हम आगे जाके आप जब वर्क करेंगे तो वर्किंग प्लेस में, मतलब हमें इनके लिए बहुत वो करने की जरूरत नहीं होती, हमें आसपास ही कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो ऑलवेज नेगेटिव सोच रहा होता है। या जैसे अभी आपने बोला कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत निगेटिव चीजें दे देते हैं, फिर क्या करें। तो आप अपने थॉट्स इतने पॉजिटिव रखिए, अपने सोच को इतने क्लियर रखिए कि ऐसे किसी पर्सन का इफेक्ट ही ना हो आपके ऊपर। Anyone else? मैम वन मोर क्वेश्चन। मैम जब हम पास्ट की गलतियों से बाहर आ जाते हैं, जब हम अपने आप को सुधार लेते हैं, हमारी गलतियों को ठीक कर देते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग हमें सिर्फ हमारी गलतियां ही याद दिलाएं, तो मैम हम उससे कैसे डील करें? मतलब वो हमारे फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी ऐसे हो जिन्हें हम बहुत मानते हो, एंड जब वही हमारे साथ ऐसा करे तो हम कैसे डील करें? हाँ, अगर वो आपको बार बार वो चीजें कराते हैं, मैंने आपसे कहा अभी भी कि अगर कोई आपको कभी भी इस तरह से बार बार आपके पास में ले जा रहा है, आपकी गलतियां स्पेशली दिखा रहा है, आपको निगेटिव चीज दिखाकर आपको बार बार ऐसा नीचा फील कराना चाह रहा है, बेसिकली अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ तो, है ना, तो उस टाइम पर आप अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखिए कि ये उसकी प्रॉब्लम है कि वो बार बार उसे याद कर रहा है, बट आपकी जो गलती थी, आपने आज अपने आप में चेंजेस लिया है, आज आपने अपने आप को सुधार लिया, ये सबसे बड़ी बात है। बार बार उस पर वो पर्सन ले जाना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है, या फिर बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आप सही है, आप जानते हैं, अगेन मैं एक वर्ड रिपीट करूंगी कि हमारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए। जब हमारे अंदर क्लियरिटी होगी तब कोई भी इस तरह से करे कि वो हमें बार बार हमारा पास्ट याद दिला रहा हो, तब भी हमें उन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं वो क्लियर हैं, हम ये जानते हैं कि हम इन चीजों से आगे जा चुके हैं। बट मैम तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे मतलब जैसे सपोज एक पर्सन ए है, आप उसी से हर चीज शेयर करते आए हैं एंड वही आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है या कोई भी है, तो हमें बहुत टफ हो जाता है कि हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि अभी ऐसा एनवायरनमेंट है, ऑलरेडी इतने नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, ऊपर से कोई अगर बार बार आपको वही चीज याद दिलाए, भले ही आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल आप में फिर वो एक गिल्ट आ जाता है कि मैंने सब क्यों करा। हाँ, ओके, देखिए, अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, तो आप बहुत क्लियरली ये चीज कहें उससे कि अब मैं इन चीजों से आगे आ चुकी हूँ, डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना, क्योंकि जब तक आप क्लियरली नहीं कहेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं जब हमें बोलना पड़ता है आगे से, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि हम बहुत सारी चीजों में नहीं बोलना चाहते, हम हर चीज में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर किसी चीज के लिए नहीं करना सीखते, अपनी लाइफ में सबसे कम करना सीखते हैं, है ना। तो उस फ्रेंड से आप क्लियरली बात करिए
कि ये टाइम निकल चुका है और मैं इस चीज़ों से बाहर निकल चुकी हूँ, एंड बार बार मुझे इस चीज़ों पर वापस ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी किसी सिचुएशन में हमें बहुत ही साफ और क्लियर बात करनी चाहिए अपने उस दोस्त से। Yes, ma'am. मैम, हमारे कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि काउंसलर क्या होते हैं, वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। बिकॉज जब हम IITs की बात करते हैं वहाँ पर काउंसलर अवेलेबल होते हैं। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 10th-12th बोर्ड एग्जाम में कुछ नंबर्स होते हैं जहाँ उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। इवन अभी कोविड के केसेस में भी काउंसलर्स अवेलेबल हैं, बट हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर्स नहीं है, और उन्हें बच्चों को पता भी नहीं होता है कि किस टाइम पर हमें एक काउंसलर की जरूरत होगी। सो मैम, इन चीजों के बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। ओके, देखिए, एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपसे बातें करके और कुछ साइकोथेरेपीज के थ्रू आपसे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करता है। स्पेशली अगर मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इनकी बात करूं, तो ये सभी हमारे थॉट्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हैं, है ना। इन सब की स्टार्टिंग थॉट्स के निगेटिव होने से या गलत थॉट से ही स्टार्ट होती हैं। तो जब मैं स्पेसिफिक डिसीजेस की बात करती हूँ तब साइकोथेरेपीज यूज की जाती हैं, और उसमें भी जो काउंसलर होता है वो आपसे बात करता है और आप अपनी प्रॉब्लम से किस तरह निकल सकेंगे उसमें आपकी हेल्प करता है। साथ में आपको को कब काउंसलिंग की जरूरत होती है, बिकॉज कि अभी मैम ने जैसे कि पूछा, बिकॉज कि एक हमारी नॉर्मल सी सोच है कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करने जा रहे हैं मतलब कुछ बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो गई। एक बहुत ही कॉमन है आज भी हमारी सोसाइटी में, जैसा हम लोग सोचते हैं, अगर हम किसी से बोले कि हम एक साइकोलॉजिस्ट की विजिट कर रहे हैं तो वो बहुत ही लोग सोचेंगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। बट मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है इसलिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, बट आपको थॉट से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। अब एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या कुछ किसी भी मैं साइकोलॉजिकल डिसीज की बात करूं तो डिप्रेशन हमें नॉर्मली भी होता है, हम किसी चीज को लेकर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब उदासी है ना। तो उदास तो हम ऐसे भी होते हैं, पर हमें कब पता चलेगा कि ये उदासी हमारी डिप्रेशन की लेवल तक चली गई है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। तो कोई भी सिचुएशन या कोई भी इमोशंस हमारा जिसे हम नॉर्मली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या जिसे कंटिन्यूसली चलते चलते 3 से 4 हफ्ते हो गया है और वो हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, उस टाइम पर हमें काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तभी काउंसलिंग के लिए जाए। जब भी हमें स्टार्टिंग होती है प्रॉब्लम की, अगर उस टाइम पर हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। और काउंसलिंग में एक काउंसलर कभी भी आपको कोई भी दवाइयां नहीं रेफर कर रहा है, इसलिए आप ये मत डरिए कि मैं जाऊंगा और मुझे वो कुछ दवाइयां लिख देगा और दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक काउंसलर आपसे बात करता है, आपकी पर्सनालिटी को समझता है और आपको किस तरह से उस सिचुएशन में कैसे स्टेप्स लेने चाहिए उसमें आपकी मदद करता है। सो काउंसलिंग एक बहुत ही नॉर्मल सा एक कन्वर्सेशन सेशन होता है, ये समझिए, जो आपको बहुत हेल्प करता है प्रॉब्लम से निकलने के लिए। क्या मैम, बच्चे खुद काउंसलर को अप्रोच कर सकते हैं या उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ आना जरूरी होता है? नहीं, डेफिनेटली बच्चे खुद अप्रोच कर सकते हैं। वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट के पास
या एक क्लिनिकल काउंसलर के पास वो खुद जा सकते हैं, क्योंकि बहुत समय कई बार ऐसा होता है कि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है या हमें जो थॉट्स आ रहे हैं हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि यहाँ कोई मेडिसिन नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक काउंसलिंग सेशन लेना है जिसमें आपको एक एक्सपर्ट से सिर्फ बातें करनी है। तो आप अकेले भी आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। मैम क्या बच्चे जो भी बात करते हैं वो उनके पेरेंट्स को भी डिस्क्लोज की जाती है या फैमिली मेंबर्स को डिस्क्लोज की जाती है यदि बच्चे नहीं बताना चाहते अपनी प्रॉब्लम्स? काउंसलिंग सब में सबसे पहली चीज जो भी चीज हम एक काउंसलर से डिस्कस करते हैं उसकी प्राइवेसी होती है, ठीक है। काउंसलिंग सेशंस को सबसे ज्यादा प्राइवेट रखा जाता है, बिकॉज कि कोई भी पर्सन अपने इमोशन से संबंधित या अपनी लाइफ से संबंधित बातें कर रहा होता है, तो ये सब चीजें बहुत ही सीक्रेट होती हैं। ऐसा नहीं है जरूरी कि आप जरूरी हो कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना पड़े या काउंसलर आपके पेरेंट्स से कंसल्ट करें, ये जरूरी नहीं होता। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स को ये पता चले तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाके उन्हें बताएं या काउंसलर उन्हें बताएगा। वो बातें सिर्फ आपके और आपके काउंसलर के बीच ही रहती हैं। मैम एक क्वेश्चन और आया है, कुछ लोगों का पास्ट बहुत अच्छा गुजरा होता है, कुछ का पास्ट अच्छा नहीं होता है। सो एक का पास्ट जो है वो बहुत अच्छा है, ऑल्दो उन्हें पता है कि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं, वो वहीं रह जाना चाह रहे हैं, वो प्रेजेंट में रह ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये एक प्रॉब्लम है या एक नॉर्मल सिचुएशन है? ये एक बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन है। जैसा जो आप बोल रहे हो ज्यादातर गर्ल्स के साथ देखा है मैंने होते हुए। ऐसा नहीं है हम किसी भी सिचुएशन को बॉयज या गर्ल्स के साथ नहीं कर सकते, बट मोस्टली ऐसा देखा जाता है बिकॉज कि वो उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है ना। जैसे जैसे एज बढ़ती है, या हम शादी को ले लें, तब आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। शादी के बाद आप एक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल दूसरे एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाते हैं। एंड ज्यादातर ऐसे सिचुएशन में गर्ल्स जो होती हैं वो अपने पास्ट में ही रह जाती हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब उनका पास्ट बहुत अच्छा होता है तो वो उसमें रुक जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके थॉट्स होते हैं वो बार बार जो समय निकल चुका है उस पे पहुंच जाते हैं। वो बार बार उसके बारे में सोच रहे होते हैं, बार बार उसकी इमेज उनके मन में आ रही होती है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस जरूरी ये है कि उसके साथ साथ आप प्रेजेंट पे भी अपना ध्यान दें और उन पास्ट एक्सपीरियंस से आप अपने प्रेजेंट को कैसे अच्छा कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी जो आपके अच्छा हो, तो उन चीजों को लेकर चले ताकि आपके पास्ट और प्रेजेंट में आप बैलेंस बना सके। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ पास्ट में रहेंगे तो और उसका बैलेंस फ्यूचर के साथ नहीं बना पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। बट अगर आप इन दोनों में बैलेंस बना लेते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज है। स्टूडेंट्स आपकी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन हो, दे आर मोस्ट वेलकम। यस मैम, जैसे आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि हम लोग अब ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। मतलब हमें डर लगता है कि वो लोग हमें जज करेंगे। तो मैम हम कैसे मतलब खुद में ऐसा कॉन्फिडेंस लाएं कि हम पब्लिक में मतलब रह पाए, अच्छे से हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। देखिए ज्यादातर ऐसा तब होता है जब हम लोगों से को फेस करने में डर रहे होते हैं, बिकॉज कि मैंने आपको एक चीज अभी भी बताई थी सेल्फ स्टीम के बारे में, है ना। जब हमारी सेल्फ स्टीम बहुत स्ट्रांग नहीं होती है तब ज्यादातर ये प्रॉब्लम आता है कि हमें किसी को फेस करने में डर लगता है।
और मैंने अभी भी आपको बताया कि सेल्फ स्टीम हमारी पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है ना। तो एक्चुअली में ये बनती ऐसे है कि जब बचपन से लोग हमारे बारे में जो भी कह रहे होते हैं उससे हमने अपनी एक इमेज बनाई हुई होती है, ठीक है। तो ये इमेज ही अगर निगेटिव बन गई है हमारे मन में, तो इसके कारण ज्यादातर ऐसे इश्यूज आते हैं जब हमें सोशली अपने आप को प्रेजेंट करने में डर लग रहा होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम उतने उतने लायक नहीं है, या हम उतने सुंदर नहीं दिखते, या हमारी अचीवमेंट उतनी नहीं है जितनी की लोगों की होती है, या हम जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी है, या हमारे नॉलेज से कहीं ज्यादा सामने वाले का नॉलेज है ना। तो ऐसा रीजन होते हैं ज्यादातर। तो अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम पर काम करेंगे, मैंने कहा कि निगेटिव सेल्फ, ऐसा नहीं है कि निगेटिव सेल्फ स्टीम को चेंज नहीं किया जा सकता, उसे भी चेंज किया जा सकता है। अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम पर बात करते हैं, किसी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने मन से इस चीज को हटा सकेंगे। और आजकल इंटरेक्ट नहीं हो पाना भी, आपने जैसे कहा कि इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो ये भी एक रीजन ऑब्वियसली है। तो जिनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोशिश करिए उनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए। और मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया में बात करना और लोगों को फेस करना और भी आसान होता जा रहा है ना। धीमे धीमे हमारी आदत होती जा रही है कि हम लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू बात कर सके। तो अपनी नई नई हैबिट्स डेवलप करिए, ये सब डर अपने आप ही मन से निकलते जाएंगे। यस मैम। यस मैम। और कोई अपने कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो मैम। यस रुचि, रूही। मैम हम कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं बट उसका रीज़न हमें नहीं पता होता है, और फिर वो रीज़न नहीं पता होने के कारण हमें खुद पे भी बहुत गुस्सा आने लगता है, और उस टाइम हम अलोन रहना भी पसंद करते हैं, किसी से बातें नहीं करनी हमको। अगर कोई आता है तो भी हमें उसके ऊपर भी गुस्सा आता है, बिना वजह हम उसके ऊपर भी चिल्ला देते हैं। फिर हमें पता चलता है नहीं, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, हम खुद ही सैड थे, लेकिन उसका रीज़न तो हमें पता नहीं रहता। तो उस टाइम हाँ, ये एक्चुअली में हमारे इमोशंस में एक चीज आती है मूड। हमारा, जैसे हम बहुत ही नॉर्मली बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं कि हमारा मूड अच्छा नहीं है ना। तो उसी का एक वो है, या मैंने जैसे कहा कि जैसे उदास रहना या डिप्रेशन, ये सब तो हमें रोज के में भी होता है। थोड़े दिन हम उदास रहते हैं, फिर हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा एक इमोशंस है हमारे अंदर का, ठीक है, जो हर किसी में होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जब आपका मूड अच्छा नहीं होता और आप उस वक्त पर किसी को कुछ भी कह देते हैं, और बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपने गलत बात कह दी, तो अब आप ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि यस, मेरा मूड अच्छा नहीं होता है तब मैं बहुत कुछ कह जाती हूँ। तो जब आपका मूड अच्छा नहीं हो, तो जो भी आपके पास आ रहा है, बात करने आ रहा है, तो आप उससे भी ये चीज क्लियरली बताइए कि अभी आपका मूड अच्छा नहीं है और आप उससे बात नहीं करना चाहते अभी, ना कि उससे बहुत कुछ बोलते जाने की जगह उसे ये बताइए कि आपका मूड अच्छा नहीं है फिलहाल। तो आप ऐसी किसी सिचुएशन से खुद को बचा सकोगे। ओके मैम। ओके, कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मैम, आई हैड वन क्वेश्चन। ओके। मैम, हमारे पास में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे हम भूल नहीं पाते और वो हमें बार बार याद आता है, और फिर वो जब याद आता है तो हम उसे रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सैड होने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें? देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जैसे हम साइकिलिंग करते थे जब और गिर जाते थे, तो हम उसी जगह पे बैठे नहीं रहते थे, वहां से उठते थे, खड़े होते थे और आगे चले जाते थे, है ना। और थोड़ी देर बाद तो भूल भी जाते थे कि हम गिरे थे। तो सेम ये लाइफ है हमारी, जिसमें आप कहीं जा करके एक बार गिर गए हो, जो तो आपको उधर से उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप उसे भूल सके। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस जगह से आगे चले जाएं।
उसे उस पास्ट को बार बार रिपीट करके सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कि लाइफ में ऐसा हर किसी के साथ होता है, ऐसा आप अकेले नहीं है। आप ये चीज आज क्लियरली अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसे आप अकेले नहीं है जिससे लाइफ में गलती होती है। लाइफ में गलतियां हर किसी से होती हैं, आपसे भी एक हुई थी, उसे एक्सेप्ट करिए। वो आपको बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझसे ऐसी कैसे गलती हो गई। तो जिस दिन आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका दिमाग अपने आप ही उन चीजों को बार बार सोचना बंद कर देगा। आप उसे अपनाने की जगह उसे अपने दिमाग में कहीं पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे हम बॉल को जितनी तेजी से दीवार पे फेंकेंगे वो उतनी तेजी से वापस हमारे पास आती है। तो ऐसे किसी सिचुएशन में सेम ऐसे ही होता है। आप उन थॉट्स को अपने दिमाग में दबाना चाह रहे हैं, एक्चुअली में उन्हें दबाइए नहीं, उन्हें स्वीकारिए कि यस मुझसे गलती हुई है। जिस दिन आप उसे स्वीकार लेंगे, आपको ये बार बार जा रहा ना अपने आप ही बंद हो जाएंगे। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं आशिका हूँ। मैम, हम ये पूछ रहे हैं, जैसे मतलब हमें कोई डिसीजन लेना और मतलब डिसीजन लेने के बाद जब हमें पता चलता है कि शायद से हमारे लिए गलत हो गया है, हमने गलत किया और वही दिमाग में घूमता रहता है, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो कभी कभार हम हाँ कोई से डिसीजन लेते हैं तो वो मतलब वो ये सोच में भी पड़ जाते हैं कि ये सही भी है हमारे लिए या नहीं। आई थिंक ज़्यादातर लोगों के देखिए, साथ यही सिचुएशन होती है। हाँ ये बहुत ही कॉमन वो है, लाइफ में गलती होना बहुत ही कॉमन सी बात है। हमारी लाइफ अभी देखा जाए तो हमने जी कितनी है ना? तो गलतियां होना बहुत ही कॉमन सी चीज है। अभी जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि उस चीज को एक्सेप्ट करिए। आपसे जो गलतियां हुई हैं, जब कहते हैं कि जब आप जलते हैं तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में आग से हम जल सकते हैं, है ना? तो जब हम गलतियां करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऑलरेडी पता होती है कि ये सही नहीं है, पर अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि यस मुझसे ये गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम मुझे क्या नहीं करना है, अपनी उस गलती से सीख लीजिए। तो सबसे बेस्ट चीज होगी आपके लिए। और गलती होना कॉमन सी बात है, अगर आपसे हो गई तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो गया कि आपसे गलती कैसे कभी हो कभी गई, कुछ हर किसी डिसीजन से। लेने के लिए कंफ्यूज भी। हाँ देखिए, कंफ्यूजन का बहुत सीधा सा रीजन होता है क्योंकि हम कहीं से भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उसका जो निगेटिव पॉइंट होगा उसका कुछ भी हमारे ऊपर असर हो। जैसे हम सपोज कुछ सब्जेक्ट चूज करना है हमें, और उस टाइम पे हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसका कुछ गलत असर हम पे पड़ जाए, है ना? तो उसे इस डर से ही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो उस टाइम पर आप को कुछ भी करने में कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। इसलिए आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम, हाँ जैसे हम एग्जाम देते हैं, कुछ क्वेश्चन या गलत हो गया या ऑब्जेक्टिव छूट गए हैं, तो फिर उसके हाँ में दूसरा भी पेपर किया जाता है इस कारण। आपकी वॉइस बहुत कट रही है, आप प्लीज रिपीट करेंगे फिर से क्वेश्चन? यस मैम, जैसे हम पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो हाँ हमारे क्वेश्चन गए हैं या फिर गलत हो गए हैं, तो फिर उसी को सोच कर जाएंगे तो फिर दूसरा भी एग्जाम में पास किया जाता है। तो हम कुछ रॉन्ग हो गया हो तो देन इसलिए तो आप रिपीट करोगे, मुझे बहुत क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही है। क्लियर तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ तक समझ में आया कि यदि हम एग्जाम दे रहे होते हैं और कुछ गलत हो जाता है या गलत लिख हाँ देते हैं, फिर वही सोच कर रह जाएंगे कि
दूसरा पेपर बेकार चला जाता है। ओके, फिर ये वही सोचते रह जाते हैं और दूसरा पेपर भी बेकार चला जाता है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि थॉट्स की चेन होती है। तो जब हमें ऐसी किसी सिचुएशन में जब हमें थॉट्स आने शुरू होते हैं कि वो पेपर मेरा सही नहीं हो गया था या मुझसे वो गलती हो गई, तो उसके बाद फिर एक और अगला थॉट्स आ जाएगा, एक और अगला थॉट्स आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम उन विचारों की दुनिया सी एक बना लेते हैं और उसमें बंध जाते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज है कि जब पहला थॉट्स आता है ना उसको लेकर निगेटिव, उससे ही हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, आप वही उसी चेन की बात कर रहे हो अभी भी कि हम उसे ही सोचते रह जाते हैं और अगले पेपर भी हमारा उसके चक्कर में बिगड़ जाता है। तो जब आपको फर्स्ट थॉट्स आ रहा है कि मुझसे उस पेपर में गलती हो गई, तो उस थॉट को उसी समय ब्रेक करिए और सोचिए कि नहीं, मुझे आगे आने वाले टाइम पे क्या करना है। अब जब आप ये सोच रहे हो कि मुझे नेक्स्ट पेपर में क्या करना है और जो गलती हुई है उस गलती से क्या सीखना है, आपको हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाती है ना। तो अगर वो पेपर नहीं अच्छा गया तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हुई है, तो उससे अगर आप सीख ले रहे हैं और साथ में जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसकी चेन को ब्रेक कर रहे हैं, तो आप अपने जो भी निगेटिव थॉट्स है उसे कंट्रोल कर पाएंगे और नेक्स्ट पेपर पर उसके इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे या खत्म कर पाएंगे। इसके लिए आप ब्रीथिंग रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी टेक्निक्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको इस तरह के थॉट्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। यस। Any other question? यस मैम। मैम जैसे कई बार होता है कि आपने सपोज कोई गलती करी एंड आप बहुत ज़्यादा उसके लिए सॉरी बोल रहे हो, तो कब हमें एक पॉइंट पे वो सब बंद कर देना चाहिए? क्योंकि आजकल जैसे लोग होते हैं, अगर मैं ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिरा देते हैं, इतना ज़्यादा सॉरी बोल देते हैं एंड इतनी शायद वो बड़ी गलती भी नहीं होती। तो मैम कब हमें वो सब बंद कर देना चाहिए? ओके, देखिए, जब हम किसी से स्पेशली अपनी गलती पर माफी मांग रहे होते हैं, है ना, तब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सामने वाला अगर हम सॉरी कह रहे हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट करे। बट कुछ बोलूंगी मैं, पर्सन्स ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सवाल तब खड़ा ही नहीं होता जब हमने किसी से सॉरी एक बार कहा और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो। ये सवाल तभी खड़ा होता है जब हम किसी से सॉरी कह रहे हैं और वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप ज्यादा से ज्यादा आपको जितने भी आपका, क्योंकि आपका कोई बहुत नियर ही होगा तभी आप उससे सॉरी कह रहे होंगे, तो आप अपनी और उसकी लिमिट भी अच्छे से जानते होंगे कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उस चीज को एक तरह से बैलेंस करके समझिए कि आपको किस लिमिट तक उसे अपने आप को सॉरी कहने के लिए वो करना है। और तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको ये चीज छोड़ देनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट करना छोड़ देना चाहिए कि वो आपके इस जो आप उससे माफी मांग रहे हो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। बिकॉज कि वो तभी नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, तभी वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं करना चाहिए और अपने सेल्फ को थोड़ा सिक्योर करके रखना चाहिए हमेशा। यस मैम, थैंक यू। ओके, तो यदि अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैम अभी अपना नंबर शेयर करेंगे, तो आप मैम से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग पर्पस के लिए, या आपके इमोशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के, किसी के भी, आपके फ्रेंड के भी। बिकॉज जो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के हो सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन हर दूसरी फैमिली में हर किसी के साथ में आते हैं।
तो एक बात हमें आज के सेशन से ये पता चलती है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस या हमारी इमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का यदि हमें सॉल्यूशन अपने घर में नहीं मिलता है या वो प्रॉब्लम हमें ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही है और जितना बेहतर हम कर सकते हैं उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। सो हमें डेफिनेटली एक काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। और मैम ने जितनी चीज़ें डिस्कस की कि प्राइवेसी कंसर्न जो है वो मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो हमेशा एक प्राइवेसी मेंटेन रहती ही है काउंसलिंग सेशन के दौरान। तो मैम बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा। पेरेंट्स जो होते हैं हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं बेसिकली, एंड टीचर्स हमारे सेकंड पेरेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं इस समय को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कि बच्चे अपनी इमोशन रिलेटेड समस्याओं को कहीं रख सकें, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पर रख सकें जहां उन्हें उनका सोल्यूशन मिल पाए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिले हैं जिन पर हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने भी नोट किए हैं, आप लोगों ने भी नोट किए होंगे डेफिनेटली, और उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। जैसे मैम ने कहा कि सेल्फ स्टीम के बारे में बात की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव सेल्फ स्टीम को हमें बढ़ाना है। मॉर्निंग की शुरुआत हमको कैसे करनी है पॉजिटिव थॉट्स के साथ में, और ये पॉजिटिव थॉट लाने कहाँ से है। जैसे मैम ने कहा कि हमें पेस्ट करके रखने हैं या फिर लिख करके रखना है। सो मैं अपनी शुरुआत आज से करती हूँ, कल मॉर्निंग से करूंगी। और आप में से कितने लोग कल से ऐसे शुरुआत करने वाले हैं? अपना हैंड रेज कीजिए, वर्चुअल हैंड। वाओ, वेरी गुड, बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं। तो एक थॉट, यस, इन इन थॉट्स को हम अफर्मेशंस बोलते हैं, एम आई राइट मैम? यस। आपको बहुत सारे अफर्मेशंस मिलेंगे, आपको अपने लिए जो भी अफर्मेशन सुटेबल लगता है उस अफर्मेशन के साथ में हम डेफिनेटली मैम हम शुरुआत करेंगे इसकी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नाउ our student representative wants to extend a vote of thanks. So I would like to call Ashuta for vote of thanks. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. On behalf of Computer Science and Engineering Department, I, Ashita Soni, extend a really hearty vote of thanks to our speaker, Mrs. Pooja Khandelwal, who has spared time from her busy schedule to grace the expert lecture. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. I also like to thank our beloved principal, Mr. K.V. Rao, and our head of department, Mrs. Pooja Mangnani, for their guidance. I also want to thank the coordinators, Mrs. Snehata Yadav and Dr. Yashna Bhavsar, for organizing this expert lecture, which was so helpful and motivating. Thank you to all the faculties for joining this session. Your presence made this session so interactive. I would like to thank students that made this session joyful with their impressive interaction with the speaker. Last but not the least, a big thank you for making this expert lecture memorable for all of us. So thank you so much. Have a good day. Thank you, Ashita. Thank you, Yashna ma'am, and thank you, students, for joining us. Thank you, Pooja. Thank you, Snehata ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. कुछ बोल रही हैं? हाँ मैम, मैम का नंबर मैं शेयर करती हूँ।
मैम ये नंबर ही यस। ओके। सो स्टूडेंट्स आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है सो आप डायरेक्टली फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैम नंबर क्या है? ये स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम शो हो रहा है। ओके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Thank you Pooja ma'am, thank you all faculty members, thank you Yashna ma'am for joining us and students अब आप अपनी classes continue कर सकते हैं। So we officially wind up this session here. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।